हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पफुल टिप्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ निधि कपूर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो हमें सिखाती है हाँ कैसे एक पेंटर लड़के ने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से निराश हुए दिव्यांग राजा की एक सुंदर पेंटिंग बनाई। आज की स्टोरी है कैसे एक लड़के ने एक दिव्यांग राजा के दिल में खुशी की उम्मीद जगाई। जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ वह एक राजा की है जो एक हैंडीकैप थे, पर वो अपने राज्य के सबसे खुशहाल राजा थे। सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और भगवान का भी धन्यवाद किया करते थे कि ऐसे अच्छे राजा उनकी लाइफ में उन्होंने भेजे हैं। वह राजा की एक आँख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था कि मैं ऐसा हूँ, भगवान ने मेरे को कम दिया है या कुछ ज़्यादा दिया है। वह फिर भी खुशी खुशी सबके साथ रहते थे, अच्छा बिहेवियर करते थे, व्यवहार करते थे, सेवा भाव करते थे। एक दिन वह राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी हुई तस्वीर को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे। उनके पिताजी बहुत एक महान शूरवीर योद्धा थे। हमने इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है, ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसे मालूम था कि अब जहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएंगे। चिंता तो इस बात की थी कि जो भी पेंटिंग तस्वीर लगेगी वो कैसी लगेगी, क्योंकि राजा की एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि इस गलियारे में तो इतनी शानदार पेंटिंग लगी हुई है, लेकिन मेरी तो ना तो एक आँख है और ना ही एक पैर है। मेरी तस्वीर तो सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और कैसी दिखेगी। क्यों ना मैं अपनी जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बना लूं, ताकि मुझे भी सुकून मिले कि मेरी जय अच्छी पेंटिंग लगी हुई है और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अब राजा ने उस राज्य में ऐलान भी करवा दिया कि सभी अच्छे अच्छे पेंटर्स को बुलाया जाए और कहा कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो इनाम भी शानदार मिलेगा। लेकिन जिस राजा की एक आँख नहीं है, पैर नहीं है, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर पेंटिंग शानदार ना बनी तो सज़ा भी शानदार ही मिलेगी। अगर राजा को गुस्सा आया तो सज़ा मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए कि हमें तो सज़ा से डर लगता है। सभी बड़े बड़े चित्रकार जो थे वो चुप खड़े हुए थे। तभी एक भीड़ में से एक लड़का बोला कि राजा साहेब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, आप मुझे बस 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए, ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला ठीक है, आप बनाकर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग सभी हैरानी के साथ उसकी वेट कर रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए हुए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनवा कर लाएगा, कैसी पेंटिंग बना कर लाएगा। ये सब हैरानी से सब लोग वेट कर रहे थे। कुछ देर के बाद वो लड़का
दरबार में पेश हुआ और उसके हाथ में राजा की पेंटिंग थी तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत ही खुश हो गए और बोले कि वाह वाह, क्या पेंटिंग बनाई है, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया खुश होकर। वो लड़का भी बहुत खुश था ऐसा इनाम पाकर। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसी बनी होगी पेंटिंग, कैसे लड़के ने पेंटिंग बनाई होगी। लड़का बहुत सूझवान था, उसको अपनी सूझवान पे भरोसा था। उसने अपनी सूझवान से उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा को तीर अंदाजी तीर निशाना लगाते हुए दिखाई दिया, जिससे और निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया। इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा संकट था, पर उसने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा और उसने राजा की ऐसी अपनी सूझवान अपनी पॉजिटिविटी सोच के साथ उसने राजा की ऐसी पेंटिंग बनाई जिससे सब लोग और राजा भी बहुत खुश हो गए। ऐसे ही अगर हम किसी भी मकाम को पाना चाहते हैं तो अपनी सोच को हम पॉजिटिव रखें, सिंपल रखें और अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम किसी भी स्थिति से, किसी भी प्रॉब्लम से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हमको कभी भी ज़िंदगी में उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसने एक बार उम्मीद ही छोड़ दी, उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और ऊपर वाले का आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ हमें अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ दुनिया को ऐसा कर दिखाना चाहिए कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।